ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, चैप्टर 16, बायोलॉजी, क्लास 11। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट है, फूड का जो मेजर कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जो फूड में जो मेजर कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जैसे कुछ भी भोजन खाओ तो उसमें ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, मेजर चीज़ ये ही हैं। तो विटामिन और मिनरल भी हैं कुछ क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में, वो भी रिक्वायर्ड है। फूड क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए एनर्जी देता है ये। क्या फूड, फूड मेजर कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। और जो अदर चीज़ें हैं विटामिन और मिनरल्स, ये भी कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड बट रिक्वायर्ड हैं। तो वाटर वी टेक इन, जो हम पानी पीते हैं वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में। और आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी में डिहाइड्रेशन होने से रोकता है। बायोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जिस फॉर्म में हम ले रहे हैं उस फॉर्म में वो नहीं यूज़ हो सकता है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, सिंपल उसमें सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और ये काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बल सब्सटेंस, यही है डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का है उसमें मेनली है एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के मेन पार्ट ये हैं माउथ, बक्कल कैविटी, माउथ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये याद कर लेना है कि एलिमेंट्री कैनाल के ये मेन पार्ट्स हैं। जो दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये तो पार्ट हो गए, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हैं। तो स्लेवरी ग्लैंड है, स्लाइवा सिक्रेट होता है मुंह में, बक्कल कैविटी। फिर लीवर, वहाँ से गाल ब्लैडर से, और वहाँ जूस आता है, पेनक्रियाज, ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये वो हो गया एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे सीक्वेंस में याद करने हैं। और ये ग्लैंड है जिससे वो फूड डाइजेस्ट होता है। इनसाइड द माउथ द टीथ जो है मैस्टिकेट करता है फूड, एंड टंग टेस्ट द फूड। दांत क्या करते हैं, उसे चबाने का काम करते हैं, और से सलाइवा में, सलाइवा की हेल्प से उसे पचाते हैं फूड को। तो सलाइवा में एक मेन एंजाइम होता है, क्वेश्चन पचाते हैं कौन सा एंजाइम होता है, स्लेवरी एमाइलेज, जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज डाइसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड ऐसा है ना, तो डाइसेक्राइड है माल्टोज, उसमें कन्वर्ट स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है स्लेवरी एमाइलेज। तो ये सलाइवा का एंजाइम है, याद कर लेना, ये पूछा जाता है 1 नंबर का। द फूड देन, जब सलाइवा से मुंह से फूड पास हो गया तो पास हो गया कहाँ, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद इंटर होता है इसोफेगस में इन द फॉर्म ऑफ बोलस। अच्छा ये पूछा जाता है बोलस क्या है, जो फूड इन इसोफेगस में एंटर कर गया उसे बोलस कहते हैं। विच फर्दर कैरीड डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस। फूड का जो मूवमेंट है इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। उसके बाद फूड चला जाता है स्टमक में, ठीक है। तो फूड बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से गया मुंह से, गया बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फिर इसोफेगस। इसोफेगस एक पाइप जैसा है, इसमें जो प्रोसेस का नाम है वो पेरिस्टाल्सिस है, और जो इसमें फूड आया इसे कहते हैं बोलस। स्टमक में चला गया, उसके बाद स्टमक में मेनली प्रोटीन प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। सलाइवा से पहले ही डाइजेशन शुरू हो चुका है किसका, स्टार्च का, सबसे पहले उसी का शुरू हुआ स्टार्च का। अब हो गया प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ, स्टमक में। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर, अल्कोहल और मेडिसिन का जो एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में ही होना शुरू हो जाता है। मतलब यहीं से एब्जॉर्प्शन की स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। क्या है स्टमक में, क्या एब्जॉर्ब होते हैं, शुगर, सिंपल शुगर, अल्कोहल और मेडिसिन स्टमक से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फूड, स्टमक के बाद फूड गया है इंटेस्टाइन में, और जो इंटेस्टाइन में फूड गया उस फूड को कहते हैं काइम। इंटर करता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा जिजिनम, इलियम। 3 पार्ट हैं इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ड्यूडेनम में इंटर किया, जो इंटर किया फूड से कहते हैं काइम, CHYME, काइम। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस, बाइल, ये सब उसके ऊपर एक्ट किए और उसे ब्रेक डाउन किया, जो बाकी रहेगा टूटे बिना। उसके बाद एंजाइम सक्सेस इंटर सो दैट द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इज कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा डाइजेशन खत्म हो जाता है और वहीं से एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते हो जाता है डाइजेशन।
उसके बाद फूड एंटर करता है जिजनम में, ड्यूडेनम फिर जिजनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है ये, एंड देन इलियम, portion of the small intestine. Carbohydrate are digested and converted into monosaccharides like glucose. Glucose monosaccharide है. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका स्टमक में. प्रोटीन का डाइजेशन हो गया किस में, अमीनो एसिड में टूट गया, फैट टूट गया ग्लिसरॉल में. सारे काम हो चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते, और डाइजेस्ट टूट के फिर उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया गया, ब्लड में ले लिया गया. द डाइजेस्टिव इंड प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी थ्रू द एपिथेलियल लाइनिंग इंटेस्टाइन मिलाई. इंटेस्टाइन से जो डाइजेशन का जो सामान है वो हमने बॉडी में ले लिया. बच गया क्या, अनडाइजेस्टेड. अनडाइजेस्टेड फूड इंटर कर कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, सीकम इन द लार्ज इंटेस्टाइन. जो वहाँ से मोस्टली जो वाटर है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है वापस, और जो बाकी बची चीज़ें हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है. ये एक समरी थी डाइजेस्टिव सिस्टम की. ठीक है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक समरी होगी, ओवरव्यू हो गया ये.